नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश के राजनीति में जबरदस्त खींचातानी चल रही है। इस खींचातानी के बीच अब देखने वाली बात यह है कि कौन अपनी तरफ वोट खींच पाता है, और इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से हम कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हम सिवाल खास विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग हैं। मोहम्मदपुर बताए गांव का नाम, मोहम्मदपुर है गांव का नाम मोहम्मदपुर है, और यहाँ के तमाम लोग हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार खींचातानी चल रही है इसके बीच गांव वाले क्या कुछ सोच रहे हैं। सरकार सही नहीं लगी? नहीं, हमें कोई सही नहीं लगी। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, रामराज ला रहे हैं, रावण राज ला दिया। रामराज नहीं आया, रावण राज आगा। और इतने लगता है, कैसे लग रहा है भैया? इतने डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। अभी तुम लखीमपुरी खीरी में देख लो, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई है। कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, किसानों की मौत हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। सरकार सुनने को तैयार नहीं। महंगाई कितनी जाली, पेट्रोल साला 113 पे जा लिया। और लखीमपुर वाले मामले पर वो कह रहे हैं कि भैया गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी, इस वजह जो है वो चढ़ गया था। सब भ्रष्टाचार है, सब झूठ बोल रहे हैं। कोई किसी ने आपसे चढ़ाई गई है गाड़ी, पीछे से सायरन बजते आ रहे हैं, आपसे गाड़ी चढ़ाई गई है। अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं कि भैया हमारा बेटा था नहीं, होगा तो इस्तीफा दे देंगे। वो तो सरकार निर्णय लेगी, था कि नहीं था। वो तो मौके पे पकड़ा भी गया है, देखो अरेस्ट भी कर लिया गया है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और वो पब्लिक ने देखा भी है, किसानों ने देखा भी है, कितने किसान मारे गए, उनको जिम्मेवार कौन है। तो ये मुद्दा लगातार चुनाव में हावी होगा? बिल्कुल निष्पक्ष होगा। अच्छा, युवाओं को रोजगार को लेकर किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, जीरो बैलेंस है, कोई रोजगार नहीं है। ये आपके पीछे इतने युवा खड़े हुए हैं, सब बेरोजगार हैं। कोई भर्ती नहीं निकली है, कोई भर्ती निकली भी है तो उन पर रोक लगी पड़ी हुई है। कोई काम नहीं हो रहा, धरती पे कोई काम नहीं, जमीन पे कोई काम नहीं दिखाई दिया। बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है कि किस तरीके देखते हैं माहौल? देखिए, माहौल तो इस बार सरकार के खिलाफ है। सरकार अपने वादों पर नहीं खरी उतर पाई, कहा कुछ करा कुछ, सारे वादे झूठे निकले और केवल यहाँ से बांटने की इन्होंने राजनीति की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। आप लखीमपुर खीरी उठा लो, लखीमपुर खीरी में एक अगर नॉर्मल गांव का कोई भी आदमी होगा उस पर 302 लगेगी तो उसके घर पे बुलडोजर चलता है। लेकिन एक गृह मंत्री, उसका लड़का वहां से पीछे से किसानों को कुचल के चला जाता है। अभी 4 मना कर रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं, मंत्री बना कर रहा है। पूरी सरकार, बीजेपी की पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। जैसा काम इन्होंने वही किया था जो 1 साल पहले हाथरस में हुआ। हाथरस में क्या था कि एक जो है वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इन्होंने रात को उसका अंतिम संस्कार कराया। कहने के तो लिए हिंदूवादी हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति के अनुसार 8 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन इन्होंने रात को 12 बजे अंतिम संस्कार कराया। उसके साथ साथ इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने बता दिया कि बलात्कार नहीं हुआ। फिर उसकी सीबीआई जांच हुई जिसमें पुष्टि हुई, आरोपी दोषी साबित हुए। और वही काम यहाँ है। आज ये अपने जो है उसको, अपने जो कैबिनेट मंत्री है इनका, उसको बचाने के लिए जो इनका गृह राज्य मंत्री है, आप किसकी उम्मीद करते हो कि न्याय मिलेगा? सारी की सारी जांच एजेंसियां गृह राज्य मंत्री के अंडर में आएगी। उससे अब तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये बताइए कि जिस तरीके से ये मुद्दा लगातार हावी हुआ, विपक्षियों ने इस पर लगातार सवाल उठाया, इसको लेकर बीजेपी कह रही है तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं ताकि सरकार पे जो है किस तरह दोष मढ़ा जाए। ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से कहना है। नहीं, देखिए, अगर आप जो है निष्पक्ष जाँच करेंगे या निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे तो विपक्ष को मौका किसने दिया? भाई, अगर आप गलत करोगे तो विपक्ष तो खड़ा होगा ना। विपक्ष तो खड़ा तभी हुआ जब आप गलत कर रहे। या फिर सीटें देख रहे हैं, पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, इस बार क्या लग रहा है कि कितनी सीटें जो है वो बीजेपी को आएगी या फिर विपक्षी दल कितना जो है? देखिए, सरकार तो गठबंधन की बनेगी इस बार। और रहा सवाल बीजेपी का, तो जो इनके कारनामे हैं 140 तक ही एंड हो जाएंगे। इससे ऊपर, हाँ, इससे ऊपर ये नहीं बढ़ेंगे। ये आंकड़ा आपकी तरफ से, युवाओं की तरफ से? पिछली बार युवाओं ने ही सरकार बनाई थी उम्मीदों के साथ। नहीं, युवाओं को तो ज्ञान हो गया ना इस बार। सबकी नौकरी की जो एज निकल गई। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जितनी सरकारी संस्थाएं थी सब बेच दी, सब प्राइवेट चली गई। और अगर सरकारी संस्थाएं नहीं बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी, तो युवा क्या करेंगे? तो युवा तो इस बार सब जो है एक्टिव हैं, समझ रही हैं। ये बताइए, कुछ सुना है आपने बिजली को लेकर भी कुछ समस्या है सामने? बिजली का वही तो है जो ये करना चाह रहे, जो कानून में इनके है कि वो आप जो स्टॉक वाला आया था, अब बिजली का कोयला, ये बता रहे कि कोयला नहीं है। कोयला तो होगा पर, लेकिन उद्योगपतियों ने उसका स्टॉक कर लिया। और ये रेट बढ़ाने के लिए जो काला बाजारी होगी उसके लिए इन्होंने अब मुद्दा बना दिया कि कोयला खत्म हो गया। अब एकदम कोयला खत्म होने, बिजली में कटौती वगैरह होने वाली आने वाले दिनों? बिजली में कटौती होगी, लेकिन बिल बढ़ाएंगे क्योंकि प्राइवेट कर दी। अब मीटर ज़्यादा घूमता है, बिजली कम आती है। मीटर ज़्यादा घूमता है और बिजली कम आती है। भैया, ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनका कहना है, और इसका जो तमाम ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हावी होने वाला। आगे आ जाइए, बताइए। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं फावले वावले लेके? खेत ही कमाना जी, और किसान आदमी क्या चाहिए? खेत में जाना। खेत से आ रहे हैं, जा रहे हैं? आ रहे हैं जी, खेत में से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? खेत में बैठा हुआ नौजवान किसान के बेटे क्या सोचते हैं अभी फिलहाल? फिलहाल कुछ भी ना, किसान की तो ऐसे कर दीजिए सरकार ने, और क्या करें।
हाँ जी। कैसे? जब कुछ भाव नहीं किसी चीज, गन्ने का 14 दिन में कहिए वो 25 रुपये बढ़ाए हैं। 25 रुपये कहाँ बढ़ा दिया? 25 रुपये में 5 साल में 25 रुपये बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने? हाँ बताओ, तेल कहाँ पहुँचे? लागत कितनी है? डीजल पेट्रोल कहाँ गया? और किसान के पास में गन्ना है, गन्ने का जो 5 साल में 25 रुपये बढ़ाया, क्या बढ़ाया है? और खेत कहाँ से भरे? बिजली का जो बिल 100 रुपये से 500 रुपये पहुँच गया। गैस सिलेंडर जो 400 रुपये से 900 रुपये पहुँच गया। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन तो योगी की सरकार में आ ही नहीं सकते। अच्छा, आ ही नहीं सकते। किसान के लिए योगी सरकार में, मोदी सरकार में किसान के लिए अच्छे दिन आ ही नहीं सकते। अगर देश को बचाना है तो योगी और मोदी दोनों हटाना है। दोनों हटाना है। किसानों की लड़ाई मोदी सरकार से थी, अब योगी से भी है और मोदी से भी है। वो योगी का भैया मोदी है और मोदी का भैया चाचा है योगी, दोनों। हाँ बताइए भैया, क्या लग रहा है? बताइए क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? माहौल सपा का है भाई, यहाँ पे सपा का माहौल है। हाँ, पूरा साइकिल का वोट जाएंगे सारी की सारी। और जितनी भी वोट हैं इस गांव में पूरी सपा का जाएंगी। सपा को जाएगी। सपा को जाएगी। पूरा गांव सपा है। पूरा गांव सपा है, क्योंकि सपा ने काम तो किए हैं, लेकिन योगी और मोदी ने तो हमारे खेत के खेत लूट लिए। क्योंकि पूरे गांव बाजार छोड़ दिए। उनको ना तो हम बेच सकते हैं कहीं, अगर हम बेचेंगे तो उनका कोई पैसा नहीं देता है, और वो खेतों में घूम रहे हैं। दुगनी कहाँ कर दी उन्होंने? कहते हैं कि किसान की आय दुगनी, जो हमारे 2022 से कर देंगे। हाँ, जो हमारे पशु थे वह बिक नहीं रहे, वो हमारे जो भी फसल लगती है वो सब उजाड़ रहे हैं, तो हमारी फसल कहाँ हो रही है? और हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये दुगनी फसल कहाँ कर रहे हैं या दुगनी आय कितनी कर रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं चाचा? बताइए, नाम क्या है? राजपाल नाम है। चाचा बताइए, क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश? माहौल देखो, योगी जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, किसान परेशान है इससे। सब किसान परेशान है इससे। 6,000 रुपये देगा, चाहे हमसे उल्टे ले दे, गाँव में पकड़ ले। उल्टे देने को तैयार है। उल्टे हम देने तैयार है, पढ़ो इनको गाँव में चढ़ाओ। हम तैयार हैं उसकी। हम 6,000 रुपये दे साल भाई, 6,000 हमसे उल्टे ले लो। अच्छा, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो 6,000 उल्टे दे के अब गाय बछड़ा साथ में ले जाओ। हम दे देंगे 6,000 और किसान। तो बताइए, गाय खेत में जाके देखो, गाय बछड़ा भी चुनाव पे हावी होने वाला है। हो रहे हैं, हो रहे हैं गाँव बछड़ा हो रहे हैं। खेतों में कुछ है ही नहीं, गेहूँ होता नहीं, होती नहीं, क्या हो है उड़द होते नहीं, क्या बोले किसान। हाँ, तो आप लोगों ने तो बनाई भैया, बीजेपी की सरकार लेके आओ। हमने बनाई, जो इसके एजेंटों ने बनाई है। ये तो एक काम हो गई है इनका, जो है वोट पड़े उसके कांग्रेस की जाए भाजपा में। अच्छा, ऐसा भी है। जो पीछे मुद्दा उठाया मुद्दा ये भी उठाया था। हाँ, तो क्या ईवीएम पे भी डाउट है? डाउट है, 100% डाउट है पूरा। ईवीएम पे 100% डाउट है। ईवीएम से अगर इलेक्शन होगा तो कोई भी सरकार नहीं आ सकती। योगी और मोदी आएंगे। अगर बैलेटिंग पेपर से इलेक्शन होगा तो 100% योगी और मोदी ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, किसान है, किसानों के मुद्दे पर लखीमपुर खीरी वाले मामले पे क्या सोच रहे हैं आप लोग? लखीमपुर खीरी जैसा तो अन्याय ना तो कभी हुआ है ना होएगा। हिंदुस्तान में लोकतंत्र होते हुए एज पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही, अब जो हम चाहेंगे सो होएगा। और किसानों के ऊपर को गाड़ी चला दी, ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो डिसबैलेंस होगा। किसान मार दिए। कह रहे पहले पत्थर फेंका था हमारे ऊपर। वो सिर्फ जो है किसानों को बरगलाने की नहीं है, किसानों को जो है बदनाम करने की नहीं है कि ऐसा हुआ जब जो है ये हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं बेटे के खिलाफ सबूत मिला तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। कहने में और करने में बहुत फर्क है, करने और कथनी में बहुत फर्क है। 2 दिन के रिमांड पे भेजा गया है, 2 दिन बाद क्या लगता है, क्या फैसला होगा? नहीं होगा फैसला, जो है ना उसकी रिमांड होगी, फैसला जो है योगी के हक में जाएगा। अच्छा, योगी हक में जाएगा। हाँ, क्योंकि सरकार योगी की है। इसलिए अगर सरकार दूसरी होती, फैसला निष्पक्ष होता, अभी योगी की सरकार है तो योगी के हक में जाएगा। भैया कह रहे हैं कि भैया जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, फैसला उन्हीं के हित में जाएगा। क्यों छुप रहे थे, बताइए जरा, क्या नाम? हरेंद्र यादव। हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। सपा की आएगी? पक्की सपा की। योगी जी की नहीं आएगी? योगी जी की नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्या क्या कमी लगी, क्या क्या परेशानी है? कितनी परेशानी की नुमा में। किसान परेशान है, युवा लोग परेशान है, हर आदमी बेरोजगार फिर रहा है, और क्या हो, उससे ज्यादा और क्या परेशानी मिलेगी? बोला था एक बार डबल इंजन की सरकार लेकर आओ, डबल रफ्तार में गाड़ी दौड़ाएंगे। वो तो डबल तो हो तो गई, तो डबल है, क्योंकि किसानों को बर्बाद कर तो दिया। इतनी गाय, ये जो छुटवा के जो आवारा पशु हैं, ये सब जो किसानों को जो है डबल ही तो कर रहे हैं, कि जो पैदावार हो रही है उसे खा रहे हैं, तो किसान अपने घर से डबल अपने आप ही हो जाएगा।
बोले ना कि मैं चौकीदार, ये सब किसान चौकीदार बना दिए। भाई इलेक्शन में उन्होंने एक नारा निकाला कि वो कहे कि मैं चौकीदार, योगी जी कहे मैं चौकीदार। वो चौकीदार कहाँ रह गए? किसान सारे नेता कहते हैं मैं चौकीदार, तो ये किसान चौकीदार हो गए ना। हमारा पशुओं के लिए रात दिन चौकीदार बना दिए। चौकीदार बना दिया। बताइए भैया, क्या चौकीदार बन गए? अभी तो बताइए, रात दिन खेतों में पड़े होंगे, अभी यार भगाने पे लग रहा सारा काम, और क्या। अच्छा, किसी को रोटी नहीं पानी टाइम पे जो लगेगा कि खेत ना खा जाए, तो रात को भी बल्लम फाले लेकर डंडा लेकर लोग जो जंगलों में रह गए। आड़ी ना महंगाई इतनी करती कि आड़ी ना किसी की, हर चीज की महंगाई। चौकीदारी सही चल रही है खेत में? हाँ, खेत में बढ़िया रात दिन चल रही है। रात घंटे 24 घंटे चल रही है। 24 घंटे और एक जावा एक आवा, एक जावा एक आवा, 24 घंटे ही है। 12 घंटे की शिफ्ट बना दी। हाँ हाँ, बढ़िया काम मिल गया, दे रखा उन्होंने बढ़िया काम। बताइए, लगातार चौकीदारी चल रही है। हाँ भैया, बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? सही से बताओ। माहौल खराब है, बिल्कुल बिल्कुल खराब। कुछ नहीं, गेहूँ खरीद जाते हैं उन्हें 30% गेहूँ खरीद जा, 30% का, और बाकी 70% का गेहूँ आज 12-13 रुपये कुंटल जा रहा। उन्हें सुरसुरी खा रही हैं। क्या करें, गेहूँ कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाएं गेहूँ को? हाँ, क्या करा इन्हें? डबल इंजन रफ्तार में रफ्तार नहीं आया, रफ्तार नहीं आई, रफ्तार नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार। किसानों को 10 महीनों के बैठे वहाँ, इनका मुँह नहीं सुन रहा। ये समस्या हमारी ना, किसान की समस्या ना है ये। किसान हम की बार वोट नहीं करेंगे, नहीं करेगा। तो वो ये बताइए कि बीजेपी की जो रैली करवाते हैं उसमें भैया जो किसान आते हैं वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया लगा सब कुछ। ये तो डिवाइड एंड रूल है। हाँ, फूट के राज करो, यही तो कर रहे हैं वो। यही डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने करा था, ये भी कर रहे हैं। 5-4 आदमी कुल शासन करें, डिवाइड एंड रूल चल रहा। बिल्कुल जो 100% चल रहा है कि आपस में फुट गेरो राज करो। किसान जो चाह रहे हैं तो चारों को अलग अलग, तुझे जो ये देंगे, तुझे ये देंगे, देना किसी को कुछ नहीं है। और चारों को जो एक एक करके पीटेंगे और एक एक करके जो मार देंगे, उसमें नहर में गिर देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि युवाओं को लेकर कहा गया था कि भैया बड़े बुजुर्ग जो गांव के कहते हैं कि युवाओं ने जिद करा था कि पिछली बार भाजपा सरकार को वोट डालो, और अब की बार जो है युवा ही सड़क पर उतरे हैं सबसे ज्यादा। सपने तो युवाओं को तो दिखाए गए थे। जैसे अब जो इनकी स्कीम आई है कि एक नया नारा दे दिया कि छोटा किसान बनेगा देश किसान। छोटे किसान का अगर डोला भी तिरछा हो ना, वो तहसील पर में चक्कर काट काट के उसके जो है एज निकल जा, लेकिन डोला सीधा नहीं होता। और ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग ला रहे, बड़े बड़े फार्म मिलेंगे, तो छोटे किसान को तो ये पता नहीं चलने का कि तेरा खेत कहाँ गया। तो किसान तो इस वजह से जो नौजवान है, जो युवा है, वो इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियाँ समझने के बाद इनके बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। और इसीलिए किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के सबसे ज्यादा इस बार नौजवान। वैसे भी कहा जाता है कि भैया युवा की लहर जिधर जाती है सरकार उधर जाती है, तो पिछली बार तो खूब ठीक ठाक लहर थी। पिछली बार तो युवा सारे बहक गए थे। वादे और जो टीवी पे 24 घंटे इनका चला प्रचार प्रसार, योगी सरकार मोदी सरकार क्या कर रही, केवल पूरा दिन और पूरी 5 साल इन्होंने प्रचार किया। इसके अलावा अगर कोई काम करा हो तो बता दो। सरकारी संसाधन बेचने का काम करा, कुछ नया तो बनाया नहीं, नया कुछ नहीं बनाया। जो पुरानी सरकारों ने बनाया वो बेचने का काम करा। हाईवे बनाए किसी ने, और कर कोयला। अभी हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इस सरकार के काम बताता हूँ। अभी आप निकल के आए होगे, एक जो नहर जाती है वो भोला से होके सीधे निकलती है दुआई तक। उस नहर पे सपा सरकार के टाइम पे, लास्ट टाइम पे पुल बने थे गाँव गैल। उन पुल का जो पुल बनाए सपा ने, लेकिन सरकार बदलने के बाद पुल पे जो बोर्ड लगा, वो बोर्ड लगाया योगी सरकार के विधायकों ने। तो इनके तो वो काम है, काम किसी और के नाम अपना लिखा है, आपको कुछ नहीं करना, केवल भ्रष्टाचार। ये चीज है। अच्छा ये बताइए कि नाम हमारा होगा, काम आप करोगे, नाम हमारा होगा। आप कुछ नहीं हो, हम तो सिर्फ खाने के लिए हमें चाहिए, खाएंगे और खिलाएंगे। आपको कुछ नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खिलाएंगे। योगी जी जो कहते हैं, योगी जी करते कुछ नहीं है। योगी जी कहते हैं कि हम ना खाएंगे ना खिलाएंगे, लेकिन योगी जी का काम है कि खुद खाना और ठेकेदारों को खिलाना, किसानों को कुछ नहीं देना, ना युवाओं को कुछ देना। किसानों को कही कि 14 दिन में पेमेंट करूँगा, और 14 महीने तक तो पेमेंट नहीं हो रहा। अभी पिछला पेमेंट अभी तक नहीं आया है, जो कि अभी मिल चलने वाला है। क्यों? यू कहाँ है? योगी नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर है, मोदी नहीं है। इसके बाद कौन सा दे? इसका एक तो उपलब्धि बताओ कि इसने अपनी 5 साल में ये उपलब्धि किया है। और वो मैनिफेस्टो में लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है उन्होंने। मैन्युफैक्चर में जो लिस्ट दिया कुछ नहीं है, लिस्ट ही लिस्ट है, बाकी है ग्राउंड में कुछ नहीं है। हाँ। तो काम ही नहीं किया।
मैनिफेस्टो पे तो अपने उन्होंने काम ही नहीं को रोजगार का बोर्ड लगा है, होर्डिंग लगा है, मैनिफेस्टो होल्डिंग तो अरे प्रचार तो पिछले चुनाव में ये कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा। निरपक्ष सरकार चलेगी, बिना किसी भेदभाव के चलेगी। लेकिन इस सरकार ने तो केवल व्यापारियों को, वो भी गिने चुने 8 या 10 जो इनके प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उनके लिए काम किया। प्राइवेट सेक्टर में आप गुजरात जाओ, अडानी के बंदरगाह पे 3000 किलो अफीम मिली, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने दिखाया नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का मित्र है, सारा देश उसको बेच दिया। और 10 ग्राम या 2 तोले के आसपास उसको मिली शाहरुख खान के लड़के को ड्रग्स पार्टी, पूरी मीडिया और पूरी की पूरी जांच एजेंसी आज उसके पीछे बैठी। लेकिन 3000 किलो जिसकी इंडियन मार्केट में कीमत 21,000 करोड़ थी, उसका पे बोलने वाला ना मीडिया मिला, ना सरकार जांच वाली मिली। तो अब आप देख लो कि सरकार किस दिशा में चल रही है, तो देश को बर्बाद कर देगी। अगर 3000 किलो अफीम इस देश में फैलती तो नौजवान या युवा कहाँ था, उसकी दिशा क्या होती, वो तो नशे का आदी होता। तो देश को बर्बाद करने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। देखिए, गांव के लोग हैं, गांव के युवा हैं, जो कि हर एक मुद्दे पर नज़र रखते हैं, चाहे वो प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो, या फिर देश के बाहर से आने वाला कोई मुद्दा हो। तो तमाम मुद्दे पर जो है गांव के युवा नज़र रखते हैं। फिलहाल हमारी भी नज़र पूरे उत्तर प्रदेश पर है, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आगे भी चलेंगे, लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए